इस समय पूरे देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक और परीक्षा में धांधलियों के आरोप के साथ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब की बारी जंतर मंतर के बाद झारखंड की थी। झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के वहां के जेनजी, वहां के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क पर छात्र ऐसे उतरते हैं, भूख हड़ताल ऐसी करते हैं कि स्वयं वहां की हेमंत सोरेन की सरकार को बातचीत करने के लिए आगे आना पड़ा है। जी हां, आप लोग फोन चला रहे होंगे तो आपको झारखंड पेपर लीक को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की, उनके ऊपर लाठियां बरसाती पुलिस की फोटो, वीडियो और रील लगातार आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार झारखंड की परीक्षाओं में किस कदर धांधलियां हुई है, छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और दूसरे सोनम वांगचुक यानी कि देवेंद्र नाथ महतो कौन है और स्वयं हेमंत सोरेन की सरकार को इन छात्रों से बातचीत करने के लिए क्यों आगे आना पड़ा है। इन सब के बारे में आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। सबसे पहले बात करते हैं कि छात्र आखिरकार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो छात्रों ने इस पूरे आंदोलन में आरोप लगाया है कि जो झारखंड की परीक्षा हुई है, झारखंड प्रारंभिक जो परीक्षा थी जेपीएससी की, इनमें धांधलियां हुई है और झारखंड लोक सेवा आयोग की इन परिणामों में विसंगतियां हैं। ओएमआर सीट एक ऐसी वायरल हुई थी जिसमें 48 क्वेश्चन जिस व्यक्ति के सही थे, परीक्षार्थी के, उसका भी नाम मेरिट लिस्ट में सामने आया है, जबकि उस पे किसी भी प्रकार से जो है साइन नहीं हुआ था। इसके अलावा छात्रों ने आरोप लगाया कि जो टीडीएल कंपनी इस परीक्षा का आयोजन कराती है, वो टीडीएल कंपनी को पहले ही राज्य सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था। उसके बावजूद भी इस कंपनी ने झारखंड की जेपीएससी की और जेएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराती आई है। छात्रों ने ये पूरे आरोप लगाए हैं और इस आरोप के साथ पिछले 29 जुलाई से ये आंदोलन अपने प्रभावी रूप से सामने आता है और आंदोलन के लिए एक जगह सुनिश्चित की जाती है जहां पर छात्र इकट्ठा होते हैं और वो जगह थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। इसे दूसरा जंतर मंतर भी कहा जा रहा है और वहां के छात्र नेता जिनकी अगुवाई में एक तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ है, उनका नाम देवेंद्र नाथ महतो है और देवेंद्र नाथ महतो को दूसरा सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चित काल के लिए यहां पर भूख हड़ताल शुरू की। उनकी तबीयत बिगड़ती है और तबीयत बिगड़ने की वजह से सरकार दबाव में आती है। छात्रों ने इन सब में जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसके लिए वो लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों का कहना है कि 14वीं जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसका परिणाम जारी हुआ है, इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से इसके परिणाम को रद्द किया जाए। यानी कि इस परीक्षा के परिणाम को रद्द करते हुए इस नए तरीके से परीक्षा का आयोजन हो। सीबीआई और ईडी से इस पूरे मामले की जांच किया जाए। जो ओएमआर सीट वायरल हो रही है, इसमें परीक्षा में जो धांधलियां हुई हैं, जो है इसमें आयोजन इस परीक्षा का जिस कंपनी ने कराया था, जो ब्लैकलिस्टेड थी, इन सब की जो जांच हो, वो जांच सीबीआई और ईडी से कराया जाए। इसमें 7 साल का पुराना ऑडिट किया जाए। पिछले 7 वर्षों में इस परीक्षा के माध्यम से जो भी परिणाम आए हैं, उसका सही तरीके से ऑडिट कराया जाए और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तत्काल जो है उस अभ्यर्थी की उस परिणाम को जो है कैंसिल किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा ओएमआर सीट में सुधार किया जाए, यानी कि जो छात्र परीक्षा नहीं दे रहा है उसके ओएमआर सीट को नॉट अटेम्प्टेड दिखाया जाए, जिससे कोई बाद में ओएमआर सीट भर करके फर्जीवाड़ा
न करे। ये छात्रों की प्रारंभिक मांगे थी, जो समय के साथ छात्रों की मांगों में भी बढ़ोतरी हुई और उसमें जो है नई मांगों को भी जोड़ा गया। अब सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि इस पूरे आंदोलन में अभी तक हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो एक तरीके से महागठबंधन की सरकार यहां पर है, इस सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई की। तो सरकार ने लगातार सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता गया, तो सरकार ने तत्कालीन जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, जिनका नाम यल खियांगते था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सीआईडी के इस पूरे जो है सिंडिकेट में, जहां कई जगह पे सीआईडी ने इसमें छापेमारी की, 11 लोगों की सीआईडी ने इसमें अभी तक जो है गिरफ्तारी भी की है। उच्च शिक्षा मंत्री जो झारखंड के हैं, सुदीप कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया और इस कमेटी के गठन के बाद कमेटी को आदेश दिया गया कि वो 1 से 3 महीने में इस पूरे परिणाम की जांच करके, इस पूरे जो है लीक की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपे। छात्रों ने इन मांगों को एक तरीके से ध्यान भटकाने, मुद्दे से हटाने और धरना समाप्त करने को लेकर के इस कार्रवाई को बताया और छात्रों ने कहा कि वो अगर जो है इसमें ठोस कार्रवाई तुरंत नहीं होती है तो आगामी 7 अगस्त को वो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसे ही ये जानकारी फैलती है वैसे ही सरकार हरकत में आती है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में जो दूसरे सोनम वांगचुक हैं, छात्र नेता जिन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, जिनका नाम देवेंद्र नाथ महतो है, और साथ ही साथ आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जीतेंगे, जब बीएससी रद्द करो, वादा करिए, लेकिन आपको एक वादा करना होगा सर कि हम लोग जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर, जब आप हमको कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। जैसे ही सरकार को पता चलता है कि 7 अगस्त को सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव, झारखंड विधानसभा का छात्र करेंगे, वैसे ही सरकार हरकत में आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आते हैं और वो बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो कारण यही है कि छात्र नेता हेमंत सोरेन की सरकार छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से इसलिए डर गई क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और इनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से ही सरकार जो है सामने आई और हेमंत सोरेन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत का खुला उन्होंने आमंत्रण दिया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही है और उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की भी बात उन्होंने दोहराई है। हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, हम आपको छात्रों से बातचीत की उनकी पेशकश का वीडियो दिखाते हैं। छात्र लोग छात्र आपकी तरफ आपसे 2 वोट की उम्मीद कर रहे हैं लगातार। आपको पता है
मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। सर कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? कोई डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर से? सरकार से ऐसा कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने छात्रों से बातचीत की बात दोहराई है और इस पर जो छात्र हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी है। छात्रों का कहना है कि वो बातचीत के लिए जब सरकार उनको बुला रही है तो वो सभी छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके लिए किसी बंद कमरे की आवश्यकता नहीं है, वो खुले में बातचीत करना स्वीकार करेंगे, ऐसे स्थान पर बातचीत करना स्वीकार करेंगे जहां मीडिया भी जो है उपस्थित रहे और उनके सामने अपनी बात रखने की छात्रों ने बात दोहराई है। छात्रों का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। सर जो है हम लोग को सरकार तरफ से ये बात आया एसडीओ सर के पास, ये बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग से वार्ता करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने जा रही है। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर को चुनाव करना है। साथियों बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एसडीओ सर आपसे एक विनम्र हम लोग से अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ और टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा, बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं। ओपन प्लेस में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। ऑन सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। एक बात और ये आश्वस्त करते हैं, मीडिया के कोई भी साथी कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक हम हमारे डेलीगेशन और सीएम सर के बीच कोई वार्ता न हो जाए। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हमारे साथ हमारी टीम है, कोर्ट टीम है। तो हम चाहेंगे सबसे कम हम लोग 6 बजे तक समय, 4 बजे आप बोले तो 2 घंटे हम लोग कोशिश करेंगे सर, नहीं तो 6 बजे तक आप लोगों को मीडिया के सामने बात होगी, मीडिया के सामने बात होगी सर, लोगों को तो लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जब छात्र आंदोलन का रास्ता इख्तियार करते हैं, शांति से प्रदर्शन करते हैं, तब सरकारों को बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए आखिरकार आना ही पड़ता है। इसकी सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो उदाहरण यही है कि छात्रों से बातचीत करने के लिए झारखंड की सरकार तैयार है और सरकार ने स्वतः आमंत्रण दिया है कि वो छात्रों से बात करनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन का यह बयान बातचीत की तैयारी के लिए सकारात्मक कदम है, बशर्ते इसमें किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी और छात्रों के सुनहरे भविष्य को
ध्यान में रख करके सरकार की तरफ से बातचीत किया जाए। फिलहाल झारखंड का युवा सिर्फ परीक्षा और परिणाम में पारदर्शिता चाहता है, कोई राजनीति झारखंड का युवा नहीं चाहता है। झारखंड एक समृद्धशाली प्रदेश माना जाता है, खनिज और प्राकृतिक संपदा का इस राज्य में भंडार है। जो खनिज तत्व किसी भी जो है प्रदेश में नहीं पाए जाते, वो सारे खनिज तत्व अकेले झारखंड में पाए जाते हैं। ये एक वन संपदा का भी महत्वपूर्ण प्रदेश झारखंड माना जाता है। लेकिन यहाँ का युवा अभी भी करीब 2.5 दशक की झारखंड राज्य के गठन के बाद से भी जो है अभी उसका भविष्य सुनिश्चित नहीं हुआ है, उसका भविष्य अंधकार में है। कोयले की खदानों की लूट में जिस तरीके से कालिक निकलती है, वही कालिक झारखंड के छात्रों के अंधकार के स्वरूप में उनके चेहरों पर पोती हुई है। सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। इसी वजह से छात्रों ने इस आंदोलन का रुख अख्तियार किया है और हेमंत सोरेन की सरकार ने बातचीत करने के लिए इसमें तैयार हुआ है। हम इस पूरे महाआंदोलन की हर एक अपडेट आपके बीच में लेकर आएंगे। ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरे आंदोलन पर अभी तक आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? छात्रों के साथ क्या हेमंत सोरेन की सरकार सही कदम उठाएगी, सही बातचीत होगी? आपकी नजर में छात्र क्या कुछ अपनी मांगे रख सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, महाआंदोलन से जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।